जिसको ब्रह्मा कहा गया, प्रजापति ब्रह्मा जिसको कहा, जो इसका सबका रचनाकार है, जिनको वह जो बना रहा है, जिनको जो इनको सबको सृजन करता है। तो यहाँ पर भगवान अधिभूत और अधिदेव, अधिदेव मतलब इनका रचना करने वाला, इनको बनाने वाला, उसको ही अधिदेव यहाँ कहा गया है। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, ये है संपूर्ण गीता ज्ञान, 7वां अध्याय, जिसको इसमें नामांकन किया गया है ज्ञान विज्ञान योग। वह अपने अंतिम स्तर पर अंतिम भाग है इसका। भगवान ने कहा, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर के बुढ़ापे से, मृत्यु से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस चक्र से निकलना ही आवश्यक है। इसमें पूर्ण रूप से तन मन धन वचन कर्म सब लगा के वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जिनका ये निश्चय हो गया है कि उधर ही जाना, उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाना, उस परम पद में समाहित होना ही श्रेष्ठ है, अनिवार्य है। इससे उत्तम दूसरा कोई भी विचार नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया है, वे पुरुष ब्रह्म को यानी परमात्मा को जानते हैं, वही लोग अध्यात्म यानी आत्मा को जानते हैं, और वही लोग संपूर्ण कर्म, जितने भी कर्म हो रहे हैं इस सृष्टि में, उन सब कर्म के मर्म को भी जानने वाले वही लोग हैं। ऐसा भगवान ने कहा। साधिभूताधिदेवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच्चमाम ते विदुर्युक्त चेतसः। अब भगवान यहाँ पर फिर वो यज्ञ की बात ला रहे हैं। अब यहाँ पर अपने जो उनके अभिन्न अंग हैं, भगवान की क्या क्या गुणवत्ता है, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे वाले अध्याय में वो आएगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधि यज्ञ के सहित सबका आत्मा रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अब यहां पर भगवान ने ये कहा है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। अब ये अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, अर्जुन भी नहीं इनको जानता है, क्योंकि अर्जुन ने आगे तत्काल ये प्रश्न किया है। इसके बाद में अर्जुन पूछता है कि अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है। भगवान कह रहे हैं, जो अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मा रूप मुझे अंतकाल में, जिस समय पर अंत भला तो सब भला, जिस समय पर चलते समय पर इस शरीर से प्रयाण करते समय, विदा लेते समय, उस समय पर अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के सहित सबका आत्मा रूप मुझ अंतकाल में मुझ परमात्मा को युक्त चित्त वाले पुरुष जानते हैं, अर्थात वो मुझे प्राप्त होते हैं। अंत समय में जो मेरा चिंतन कर लिए वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने जो कहा कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, तो यहां पर जितने भी ये अधिभूत जो इनके साथ मुझे जानता है, जो उत्पत्ति विनाश वाले जितने पदार्थ हैं यहां संसार में जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, इसको कहा गया है अधिभूत। और जिसको ब्रह्मा कहा गया, प्रजापति ब्रह्मा जिसको कहा, जो इसका सबका रचनाकार है, जिनको वह जो बना रहा है, जिनको जो इनको सबको सृजन करता है। तो यहां पर भगवान अधिभूत और अधिदेव, अधिदेव मतलब इनका रचना करने वाला, इनको बनाने वाला, उसको ही अधिदेव यहां कहा गया है। भगवान कह रहे हैं अधिभूत और अधिदेव तथा अधियज्ञ,
जो सब में समाया हुआ आत्मा है। हमारे तुम्हारे में जड़ चेतन में जो भी आत्मा रूप से समाया हुआ है वह परमात्मा, सब में जो समाया हुआ वह परमात्मा है। जिसका अंश आत्मा है वह परमात्मा ही भगवान कह रहे हैं कि अधियज्ञ के रूप से मैं वासुदेव ही सब में समाया हुआ हूं। इसका मूल अर्थ यह हुआ कि भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे स्मरण कर लेता है, मुझे जानता है, मुझे पाने का उसका निर्णय है और अंत में वो मुझे याद कर लिया। संपूर्ण भूत प्राणियों के साथ आत्मा परमात्मा सब कुछ वही है। वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि वह पुरुष मुझे पा लेते हैं। जानने का मतलब पा लेना। जरूर वो मुझे अवश्य पा लेते हैं। जिन लोगों को इस तरह से संपूर्ण सृष्टि और इसके बनाने वाला, इसका संभालने वाला कौन है? वह एक परमात्मा है। वह परमात्मा सबके लिए, सब समय में, सब स्थिति में तैयार है। बंधुओं, भगवान ने कहा है कि इस तरह से जो लोग युक्त चित्त वाले, जिनका चित्त चंचल नहीं है, योग्य है उसके, वैसे लोग जब अंत काल में मुझे याद कर लेते हैं तो वो अवश्य ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो बंधुओं, यहां पर ये 7वें अध्याय का 30वां श्लोक भगवान ने कहा है कि जो लोग संपूर्ण रूप से मुझे समझते हैं, ये मतलब इस सृष्टि की रचना, सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि में समाने वाला, जो इस तरह का अंत समय में याद करते हैं, चिंतन करते हैं, वो लोग मुझको प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर ये 7वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। बंधुओं, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। मेरा अपना मत है कि ये सभी अध्याय जिनको यहां पर नाम दिए गए हैं, ये सब उसी के अनुसार नाम दिए गए हैं जो जैसा जिसमें भगवान ने भाव बताया है। भगवान ने यहां पर ये ज्ञान बताया है। इस अध्याय में ये ज्ञान कहा है कि 4 प्रकार के भक्त लोग मुझको भजते हैं, उनमें ज्ञानी तो स्वयं मेरा ही स्वरूप है, और जो लोग अज्ञान से, जिन पर इस मेरे माया रूपी त्रिगुणमयी माया का, प्रपंच का जिन पर पर्दा पड़ा है, वो मुझे नहीं देख सकते, वो मुझे कभी भी नहीं पा सकते हैं, उनकी बुद्धि अल्प है। वो लोग इसी माया के प्रपंच में भ्रमण करते रहते हैं और इसी में मरते जीते रहते हैं। जो मेरे भक्त हैं, कैसे भी पूजें, वो मुझे पा लेते हैं, लेकिन जो अन्य देवताओं को या अन्य किसी को पूजने वाले लोग हैं, वो उनको ही प्राप्त होते हैं। उनसे पाया हुआ उनका वो फल, वह भी नाशवान है, जबकि वो भी मेरे द्वारा ही विधान किया जाता है। लेकिन मेरा जो भक्त है, जैसे भी मुझे भजे, वह मुझे पा लेता है, और मुझे पाने के बाद में फिर उसको संसार में मरना जीना और ये नहीं, बुढ़ापा या किसी प्रकार के दुख दोषों के उसको अधीन नहीं होना पड़ता। वह युक्त चित्त वाला पुरुष जब मेरे में प्रवेश कर जाता है, अंत समय में जब मेरा स्मरण कर लेता है, तो वह युक्त चित्त वाला पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है। तो बंधुओं, ये भगवान ने ज्ञान और विज्ञान, इसमें 2 शब्द दिए गए हैं, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान किसको कहते, जो जानकारी है। विज्ञान किसको कहते, उसका सही रूप से परिणाम तक विधि विधान से। ज्ञान सब जानकारी, उस जानकारी का सही सदुपयोग करके उसको प्रकृति, प्राणी या धर्म के हित में परिणाम तक पहुंचा देना, उसका परिणाम ले आना, उस कला का नाम है विज्ञान। तो भगवान ने यहां पर बताया कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त
मेरे पास तक पहुंच सकता है, मुझे पा सकता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमारे यहाँ एक श्लोक चलता है भगवान के लिए, उसको वो बोलते हैं महामृत्युंजय। उसमें कहते हैं ओ मृत्युंजय महारुद्रता है माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन नहीं। ऐसे कर्म बंधनों से मैं पीड़ित हूं, उस कर्म बंधन को मुक्त करने का, उससे मोक्ष हो जाने का, जरा व्याधि और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाने का रास्ता यहाँ भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग में बताया है। जय विश्व बंधु।